किसी अपने को खो देना जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन वक्तों में से एक है। और इसी मुश्किल घड़ी में पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अहम फलाही कदम उठाया है। इसका मकसद उन खानदानों का बोझ हल्का करना है जो पहले ही गम से निढाल हैं। तो आइए समझते हैं कि ये नई सर्विस आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है। कभी सोचा है कि जब कोई अपना घर से, अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में इंतकाल कर जाए तो क्या होता है? गम तो होता ही है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी और अमली परेशानी खड़ी हो जाती है। मैयत को वापस अपने आबाई इलाके तक कैसे लाया जाए? ये सफ़र जज्बाती तौर पर तो थका देने वाला होता ही है, लेकिन बहुत से खानदानों के लिए ये एक बहुत बड़ा माली और इंतज़ामी चैलेंज भी बन जाता है। तो बात यह है कि मैयत को घर तक पहुंचाने का ये सफ़र सीधा सादा नहीं होता। इसमें कई ऐसी पोशीदा मुश्किलात होती हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। ये वो बोझ हैं जो अक्सर नज़र नहीं आते, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास वसाइल की पहले ही कमी हो। इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा मसला तो पैसों का है। प्राइवेट एम्बुलेंस या गाड़ी का किराया हज़ारों बल्कि बाज़-औक़ात लाखों तक पहुंच जाता है। फिर फौरी तौर पर गाड़ी का इंतज़ाम करना, यानी लॉजिस्टिक्स का दबाव अलग, और इन सब के ऊपर गम की हालत में ये सारे इंतज़ामात करना, इसका जो जज्बाती बोझ होता है वो तो नाकाबिले तसव्वुर है। अच्छा, तो इन्हीं तमाम मुश्किलात को समझते हुए हुकूमत पंजाब ने एक नई सर्विस शुरू की है जिसका मकसद सीधा सीधा रिलीफ फराहम करना है। ये एक ऐसा कदम है जो बराह रास्त उन खानदानों की मदद के लिए बनाया गया है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सर्विस है क्या? इसका नाम है मुफ्त मैयत ट्रांसपोर्ट सर्विस, और इसका काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नाम से जाहिर है। ये एक सरकारी प्रोग्राम है जो पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इंतकाल कर जाने वाले लोगों की मैयत को बगैर किसी खर्च के उनके घरों तक पहुंचाता है। इस प्रोग्राम के पीछे 3 बड़े मकासद हैं। पहला, गरीब और मुस्तहिक खानदानों को माली तौर पर सहारा देना। दूसरा, ये यकीनी बनाना कि मैयत के आखिरी सफ़र में उनके साथ पूरे वक़ार और एहतराम से पेश आया जाए। और तीसरा, इस मुश्किल वक्त में ख़ानदान पर जो माली दबाव होता है उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना। चलें अब सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं। आखिर ये सर्विस काम कैसे करती है? अगर किसी को इसकी ज़रूरत पड़े तो उसको हासिल करने का तरीका क्या है? आइए इसके अमली पहलुओं को समझते हैं कि कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है और ये सहूलत कहाँ कहाँ मौजूद है। यहाँ 3 बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, ये सर्विस किसके लिए है? तो ये ख़ास तौर पर उन ख़ानदानों के लिए है जो प्राइवेट गाड़ी का खर्च नहीं उठा सकते। दूसरी बात, ये कहाँ मिलेगी? ये सहूलत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में मौजूद है। और तीसरी, इसे हासिल कैसे करना है? तरीका बहुत आसान है, सिर्फ अस्पताल की इंतज़ामिया को बताना है कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। और इस सर्विस को हासिल करने का अमल भी बहुत सीधा साधा रखा गया है ताकि सोगवार खानदानों को मजीद किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुल 4 मरहले हैं। सबसे पहले अस्पताल मौत की तस्दीक करता है और कागजी कार्रवाई मुकम्मल करता है। इसके बाद खानदान इंतज़ामिया को ट्रांसपोर्ट के लिए दरख्वास्त देता है। फिर अस्पताल खुद एम्बुलेंस का बंदोबस्त करता है और आखिर में मैयत को पूरे एहतराम के साथ घर पहुंचा दिया जाता है। देखें, ये सिर्फ एक मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस से कहीं बढ़कर है। असल में ये इस बात का सबूत है कि एक फिलाही रियासत अपने शहरियों के सबसे मुश्किल वक्त में उनके साथ कैसे खड़ी होती है। ये वक़ार, हमदर्दी और अमली मदद का एक बहुत मजबूत पैगाम है। और ये जो अज़्म है ना, यही इस पूरे अक़दाम की रूह को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। इसका मकसद सिर्फ माली मदद नहीं है, बल्कि ये यकीनी बनाना है कि हर शहरी के साथ उसके आखिरी लम्हात में भी पूरे वक़ार और इज़्ज़त के साथ पेश आया जाए। तो खुलासा ये है कि ये प्रोग्राम एक साथ 2 बड़े फ़ायदे देता है। एक तरफ ये ख़ानदानों को एक बड़े माली बोझ से बचाता है और दूसरी तरफ ये यकीनी बनाता है कि उनके प्यारों का आखिरी सफ़र वक़ार और एहतराम के साथ मुकम्मल हो। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ऐसी और कौन सी छोटी छोटी तब्दीलियां या पॉलिसियां हो सकती हैं जो मुआशरे में हमदर्दी को बढ़ाएं और लोगों की ज़िंदगी पर एक बड़ा और मुस्बत असर डाल